नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका सुनील मुंडेतिया और मिस्टर साइंस टीचर एजुकेशन के चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। और बहुत लंबे सफर के बाद में आज वापस हमारा मिलना हो रहा है, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि कुछ पारिवारिक प्रोग्राम होने के कारण से उसमें व्यस्त थे, इसलिए अब फ्री हुए हैं। आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर जो हिंदी नववर्ष है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्रि अच्छे से आपके गुजरे होंगे ऐसे हम आशा करते हैं। और आज अपन अपने अच्छे मन से आपके सामने वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आप मेरा सहयोग करें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान की जो भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आते हैं महत्वपूर्ण, उन क्वेश्चनों का अपन टॉपिक के वाइज से जो कोशिका हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हमने पढ़ा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और आज अपन पढ़ रहे झिल्ली रहित कोशिकांग। इसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आप मेरे साथ में तन्मयता के साथ जुड़े रहें क्योंकि मेहनत करना मेरा परम उद्देश्य है और मेहनत मैं करता रहूंगा क्योंकि मुझे अपने आप को और आपको साबित करने के लिए कोई प्रकार से चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद आपके सामने एक शिक्षक के रूप में खड़ा हूं और शिक्षक समाज का निर्माता होता है। इसलिए इससे भविष्य में मैं आपके जितना भागीदार बन सकता हूं उतना मैं बनने की कोशिश करूंगा और अपने नेम पे खड़ा उतरूंगा। आइए चलते पढ़ाई की ओर। आज हमारा टॉपिक है झिल्ली रहित कोशिकांग। ऐसी कोशिकांग जो सेल ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती है, वो कोशिका के अंदर बिखरे हुए स्वतंत्र रूप से रहते हैं, क्योंकि वो कोशिका द्रव्य में, कोशिका केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक जो भी उसका जो सेंट्रोप्लाज्म होता है, सेंट्रोसोम बोलते हैं उसे, जीव द्रव्य उसके अंदर भी वो पाया जाता है। तो बात करते हैं, पहला आता है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में सुना होगा कि राइबोसोम कोशिका में पाया जाता है, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए हमें इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो भी महत्वपूर्ण इसका कंटेंट था मैंने आपके बोर्ड पे सेपरेट कर दिया है और परीक्षा में कहीं ना कहीं रूप से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक, राइबोसोम को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबिन्सन। आपको पूछा जा सकता है कि राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा, तो आप क्या नाम बताओगे? रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने इनको सर्वप्रथम देखा। और बात करते हैं कि इनका नाम और खोजकर्ता और नाम दोनों वैज्ञानिक क्या है, आपस में सहायक के रूप में चलते हैं। ये आपस में इनके साथ में इनकी सहभागिता होती है। तो खोज और नाम का श्रेय किसको जाता है? पेलाडे और क्लाडे को। दोनों सम्मिलित वर्ड है, पेलाडे और क्लाडे। फिर बात करते हैं कि राइबोसोम की उपस्थिति कहाँ अपन देखते हैं, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अल्प विकसित कोशिकाएं होती है उसमें भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो कोशिकाएं सुव्यवस्थित सुसंगठित होती है जिसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, उनमें भी राइबोसोम पाया जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक बोलते हैं अपन सामान्य रूप में, उसमें भी पाया जाता है जैसे कोशिकांग में। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली तथा अंतःद्रवी जालिका पर भी ये उपस्थित होते हैं। अंतःद्रवी जालिका में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार की अंतःद्रवी जालिका होती है, एक होती है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, एक होती है चिकनी अंतःद्रवी जालिका। तो खुरदरी इसके कारण होती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रहना, पहले वाले वीडियो में मैंने इसको डिटेल से आपको बता रखा है। फिर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एटीएस एस यहाँ पर अवसादन गुणांक है, जो स्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक के नाम के ऊपर रखा गया है। इसको 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम ये उपस्थित होते हैं। और एक होता है पॉलीराइबोसोम, स्टार लगा रखा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि पॉलीराइबोसोम क्या है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अधिक होने पर राइबोसोम से जुड़ी अनेक इकाइयां पॉलीराइबोसोम कहलाती है। ऐसे जो इकाइयां जिसके अंदर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता क्या हो, अधिक हो, तो उसको अपन कहेंगे पॉलीराइबोसोम। और ये किसके बने होते हैं? ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राइबोसोम के संगठन के बारे में, राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अधिकांश जो भी पाठ्य पुस्तक के जो नोट्स है उनके अंदर इसको नहीं लिखाया जाता है, और लिखाया भी जाता है तो इसे वर्ड के रूप में लिखाया जाता है कि आपका ध्यान नहीं जाता है। उपनाम देखो,
प्रत्येक कोशिका के उपनाम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, इसी प्रकार इसको भी उपनाम है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि ये राइबोज के कण किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी इसका उपनाम है। और इसके आकार 230 से 250 एंगस्ट्रम, ये एक के ऊपर बिंदु लगा इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। जो एंगस्ट्रम इसका क्या है, आकार है। और राइबोसोम के कार्य क्या है, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जो भी कोशिका है उसके द्वारा जितना भी जो भोज्य पदार्थ है, रिजर्व फूड है, उसमें से क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। इसलिए राइबोसोम को कोशिका का ईंधन भी कहते हैं, कोशिका का ईंधन कहते हैं राइबोसोम को। इस प्रकार झिल्ली रहित कोशिकांग में राइबोसोम के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। और इसको परीक्षा की दृष्टि से आप इंपॉर्टेंट समझकर आगे निरंतर इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो में जितना भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगे मैंने इसमें डाला है। और आगे नेक्स्ट दूसरा पढ़ेंगे अपन तारककाय। बात करते हैं हम तारककाय, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारककाय ये भी झिल्ली रहित कोशिकांग है। इन दोनों कोशिकांगों का आपको ध्यान रखना है कि ये कोशिकांग कौन से है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। और तारककाय को एक और नाम से जानते हैं, इंग्लिश में सेंट्रोसोम उसको बोलते हैं। तारककाय के खोजकर्ता कौन है, टी बोवेरी। ये आपको ध्यान रखना है, टी बोवेरी के नाम से इनको जाना जाता है खोजकर्ता के हिसाब से। और विस्तृत अध्ययन, देखो इसका विस्तृत अध्ययन क्या था, वॉन वेंडेन ने। जो भी खोज करता है वो केवल खोज करके उसके ऊपर विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाते, इसके साथ में भी और बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं जो इसके साथ में लग के पूरी इसको कोशिकांग के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। जो विस्तृत अध्ययन किसने किया, वॉन वेंडेन ने। और उपस्थिति, तारककाय कहाँ कहाँ उपस्थित होता है इसको जानने के लिए देखें, तारककाय जंतु कोशिकाओं में और निम्न वर्गीय पादपों में। निम्न वर्गीय पादपों का मतलब है कि वो पादप जो ना तो वो जीव, जैसे मान लीजिए आपने देखा है कवक, देखा है कवक भी क्या है, एक निम्न वर्गीय पादप है जो क्या करता है, पादपों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, इन जंतुओं के और पादपों से अपना जीवन यापन सहजीवन करता है। तो जंतु कोशिकाओं और निम्न वर्गीय पादपों में ये इनकी उपस्थिति होती है। संख्या, तारककाय सामान्यतः एक कोशिका में एक ही पाया जाता है। स्थिति, तारककाय की स्थिति केंद्रक के पास होती है, तभी इसको नाम दे रखा है सेंट्रोसोम, क्योंकि केंद्रक के पास में इसकी स्थिति, इसलिए इसको सेंट्रोसोम अपन कहते हैं। इस कोशिकांग की संरचना गाड़ी के पहिए के समान होती है, अतः इसे कार्ट व्हील कोशिकांग भी कहा जाता है। एक गाड़ी के पहिए की समान की संरचना पाई जाती है जो केंद्रक के पास में ये उपस्थित होती है, इसलिए इसको कार्ट व्हील कोशिकांग भी कहते हैं। इसके कार्य, तरकु तंतु या तारक किरणों का निर्माण। जो भी तरकु तंतु है, तारक किरणें, इनका निर्माण कौन करता है, तारककाय करता है। आधारी कणिकाओं का निर्माण, जो भी कोशिका, उस कोशिका के अंदर जो बेसेल जो रिएक्शन होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, उसका निर्माण कौन करता है, तारककाय करता है। शुक्राणु में पुच्छ तंतु का निर्माण, जो भी शुक्राणु है मनुष्य के आपके जीवन की जो इकाई मानी जाती है, जिससे मनुष्य की निरंतर जो संतति का विकास होता है, वो शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा होता है। तो शुक्राणु की पुच्छ तंतु का निर्माण किससे होता है, तारककाय से होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें ऐड करते हैं, शुक्राणु के शीर्ष भाग की जो टोपी होती है उसका निर्माण गोलचिकाय के द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों में ध्यान रखिए, शुक्राणु की पुच्छ तंतु का निर्माण तारककाय के द्वारा किया जाता है और शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण गोलचिकाय से किया जाता है। और शीर्ष भाग को एक्रोसोम बोलते हैं, ये ध्यान रहे। और आपने इस पूरी वीडियो में पढ़ा है कोशिका के जो झिल्ली रहित कोशिकांग है उसके बारे में आपने अध्ययन किया है। और मैं आपसे इतनी उम्मीद तो रखता ही हूं कि इस मेरे 10-15 मिनट की वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो इसका आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है शिला पर पड़त निशान। अगर जड़ बुद्धि बालक भी निरंतर प्रयास करेगा तो वो भी विद्वान बन जाएगा, क्योंकि अभ्यास के अलावा और भी कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है जो शिक्षा के मार्ग की ओर चल सके। अभ्यास निरंतर करते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें,
और अपने इस प्रतियोगी परीक्षा के जो भविष्य को आप सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।